स्तरीय एग्जाम होता है, दो स्तरीय एग्जाम होता है। अब कैसे दो स्तरीय एग्जाम होता है? तो एक होता है इसमें लिखित परीक्षा, रिटेन एग्जाम, और एक होता है आपको शारीरिक परीक्षा। और दोनों दरवाजा को आपको क्रॉस करना होता है, तब जाकर के आपके शरीर पर जो है आपको वर्दी लगता है। दोनों को पास करना होता है, तब जाकर के आपके शरीर पर वर्दी लगता है। तो रिटेन एग्जाम, लिखित परीक्षा का जहां तक सवाल है, सबसे पहले लिखित परीक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। आपका जो लिखित परीक्षा होता है ऑफलाइन मोड में होता है, अभी तक तो ऑफलाइन मोड में ही हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। और बिहार पुलिस में इतना फॉर्म गिरता है, कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं है। और संभवतः कभी कभी आवाज उठता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम ऑनलाइन लेना पॉसिबल है। ऑनलाइन हमको लगता है बिहार पुलिस का एग्जाम लेगा तो फिर बहुत दिन तक चलेगा, पता नहीं। ठीक है, तो आप मान करके चलिए अभी तक जो परंपरा रही है ऑफलाइन ही एग्जाम हुआ है, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। और आपके लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और जो 100 प्रश्न पूछा जाता है, जीएस तो पूछा ही जाता है, जीएस जनरल स्टडी, जीएस तो पूछा ही जाता है। जीएस के साथ साथ हिंदी भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, मैथ भी पूछा जाता है, और कभी काल मैथ में कुछ रीजनिंग भी घुसा देता है। तो अगर हम लोग देखें तो लिखित परीक्षा 100 मार्क का होता है, और इसमें जीएस पूछा जाता है, जीएस के बाद मैथ के बाद हिंदी के बाद इंग्लिश, ये सब चीज पूछा जाता है। मतलब एक पुलिस बनने के लिए हिंदी जानना जरूरी है, मैथो जानना जरूरी है, इंग्लिशो जानना जरूरी है, और जीएस भी जानना जरूरी है, समझ गए। लेकिन इसमें अगर आप मैथ की बात करेंगे तो 10 के आसपास मैथ पूछता है, मतलब एक पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं एग्जाम को लेकर के। फिर हिंदी 10 के आसपास पूछता है, इंग्लिश 10 के आसपास पूछता है, हो सकता है 8 भी पूछ दे, हो सकता है 7 भी पूछ दे, लेकिन एक जो है इसी के आसपास एग्जाम में प्रश्न रहता है। और बाद बाकी जीएस 70 पूछता है, तो ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो जीएस का ज्यादा वेटेज होता है, तो जीएस का ज्यादा वेटेज होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जीएस पे ज्यादा मेहनत करना है। जिसका ज्यादा वेटेज है उस पर ज्यादा मेहनत, जिसका कम वेटेज है उस पर कम मेहनत। अब जीएस, कुछ विद्यार्थी जीएस का मतलब जनरल साइंस सोच लेता है, लेकिन जीएस का मतलब आपको जनरल साइंस नहीं सोचना है, बल्कि जीएस का मतलब समझना है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। यहां पर जो जीएस हम लिखे हैं, इसमें देखिए, इसमें होता है आर्ट्स, और एक साइंस सेगमेंट होता है, एक आर्ट सेगमेंट होता है और एक साइंस सेगमेंट होता है। जहां तक साइंस सेगमेंट का सवाल है, आप मान करके चलिए साइंस सेगमेंट में जो है 30 के आसपास प्रश्न पूछा जाता है, और आर्ट सेगमेंट के अंतर्गत जो है 40 के आसपास प्रश्न पूछा जाता है। साइंस सेगमेंट में 30 मतलब 25 से 30 के बीच में वेरी कर सकता है, और आर्ट सेगमेंट में 40 मतलब 40 से 45 के बीच में वेरी कर सकता है। मतलब एक ओवरऑल ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं, साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों मिलाकर के 30 के आसपास, 25 से 30। जैसे कि 31,391 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया था, जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया, उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिएगा तो 27 को साइंस पूछा गया था, टोटल 27 को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 27 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहां पर हम आपको बताए हैं 30 के आसपास, समझ गए। और यहां पर आर्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार, स्टैटिस्टिक्स सब कुछ आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार और स्टैटिस्टिक्स, और वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी। तो आर्ट के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार, करेंट, ये सब आता है। इकोनॉमिक्स अब आता है, सब मिलाकर के 40 से 45 क्वेश्चन। और जो बच्चे 31,391 पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है, उसे आप पूछिएगा, या आप ही दिए हैं तो आप बताइएगा ये बात,
पहले की तुलना में बिहार पुलिस एग्जाम में अब बिहार का वेटेज बढ़ा है कि घटा है? कितने लोग एग्जाम दिए बिहार पुलिस का? बहुत सारे लोग एग्जाम दिए। तो बिहार से क्वेश्चन आया था जी? आया था ना? ज्यादा आया था कि कम? कम या ज्यादा? कितने लोग बोल रहे हैं कम आया था? कितने लोग बोल रहे हैं ज्यादा आया था? हाँ, तो वही तो, ज्यादातर बिहार से आया, ज्योग्राफी से। तो कुल मिलाकर के मतलब हम भी जो क्वेश्चन देखे हैं, हम जो आपसे जाने हैं, मतलब उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार आपको पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर के हम आपको ये बात बोल रहे हैं, बिहार का अच्छा खासा वेटेज है। अभी यहाँ पे कमेंट भी आया, कोई बोल रहा था 7 आया, कोई बोल रहा था 10 आया। यहाँ पर भी आप लोग में से अधिकतर बोले बिहार से प्रश्न आया है। और हम भी जो क्वेश्चन देखे हैं 30,391 पोस्ट के लिए जो हम आपको देंगे पीवाईक्यू, उस आधार पर हम कह सकते हैं बिहार से अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। तो बिहार को पढ़ना है, बिहार को पढ़ना है, और बिहार आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, शुरू से पढ़ाया जाएगा। देखिए, काम वहां पर करना है जहां पर और कोई काम नहीं करता है, ताकि आप वहां पर अच्छा कर सकें। और स्ट्रेटजी बनाना होगा, कोई भी काम करने के लिए एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाना होता है, और एक रणनीति बनाकर के रणनीति के तहत अगर आप काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जाम के यहाँ सफल हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो एग्जाम में पास कर गए होंगे लेकिन फिजिकल में फेल कर गए होंगे। उस प्रकार के लोग भी बैठे हुए होंगे। एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, अगर असफलता हाथ लगे ना, हतोत्साहित नहीं होना, लेकिन हाँ, उस असफलता के बारे में चिंतन करना है कि असफलता क्यों हाथ लगा, कहां पर कमी रह गया था, कमी कहां पर रह गया था उसको पता कीजिए, कमी कहां पर रह गया था उसको पता कीजिए और उस कमी को दूर कर लीजिए, आप सफल हो जाइएगा।